नमस्कार, मैं आनंद राज। आप देख रहे हैं जनवार्ता टाइम्स। जनवार्ता टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं अब खबर की ओर। किरणदेव यादव, मैं बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ खगड़िया जिला के जिलाध्यक्ष। अभी हम लाइव हैं पसराहा थाना अंतर्गत भरतखंड के निकट कोरचक्का गांव के एक सहनी टोला में, और वहां आप देख पा रहे हैं कि यहां सैकड़ों महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्र और गंगा के कटाव का यहाँ कछार है, नासी है। यहाँ हम मौजूद हैं और इस मौजूदगी के साथ आप स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह खगड़िया जिला का बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। और यह पिछड़ा क्षेत्र होने के नाते यहाँ हम देख पा रहे हैं, हमने जो खास करके इस गांव को अभी घूमने का काम किया, सर्वे करने का काम किया, तो हमने पाया है, देखा है कि यहाँ बुनियादी जो सवाल है, बुनियादी जो सुविधा होनी चाहिए, मौलिक अधिकार जो है वो सारा का सारा नगण्य है। भले वो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवा, रोजगार की सवाल हो, भले यहाँ सड़क, शौचालय, पुल, पुलिया, बिजली, तमाम प्रकार का जो सवाल है, बुनियादी सुविधा, वह सब नगण्य है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का जितनी भी योजनाएं हैं, सारी की सारी योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही है, जैसा कि अभी तमाम महिलाओं से बातचीत के क्रम में उजागर हुआ है। भले हमने एक अभी 90 साल की महिलाओं से, 90 साल की माताओं से हमने बात किया, तो इन्होंने बताया कि हमें आज तक वृद्धा पेंशन नसीब नहीं हुआ। कहते हैं कि कभी आता है, कभी नहीं आता है, 3-4 महीना से अभी तक नहीं आ पाया है। लेकिन इसके अलावे और भी कई वृद्धा महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, वो लोग का कहना है कि आज तक हमें वृद्धा पेंशन तक नसीब नहीं है। यहाँ हमने पूछा कि क्या यहाँ जो कोई लोग मर जाते हैं तो उनको कबीर अंत्येष्टि योजना की लाभ मिलती है? तो इन लोगों ने सीधे तौर पर कहा कि कबीर अंत्येष्टि योजना क्या होती है हम लोग को पता तक भी नहीं है। और 3000 रुपया जो जलाने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए राशि मिलती है, वह तो कभी इन लोग को नसीब भी नहीं हो पाया है यहाँ के लोगों को। तो ये तमाम जो सवाल है, इस सवाल निश्चित तौर पर खगड़िया जिला के प्रशासन और सरकार को घेरे में डालती है, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती है। अभी हम मौजूद हैं यहाँ नबिता जी के पास, और ये नबिता जी हैं, वह शख्सियत हैं जिनको आज सामाजिक शेरनी के तौर पर आज ये जग जाहिर हो चुके हैं। विगत 15-20 दिन से लगातार ये प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तमाम मीडिया में ये सुर्खियों में रही है। कारण यह है कि ये नबिता जो एक सहनी बिरादरी से, निषाद जाति से बिलोंग करती हैं, और ये नबिता फिजिक्स से बीएससी करने का काम किए हैं। एक इस गांव की एक पहली लड़की हैं जो कि ये बीएससी पास किए हैं फिजिक्स से। और इस लड़की ने, इस छात्रा ने, ये नबिता कुमारी ने अपने समाज में देखा कि यहाँ सारा चीज समस्या जो है सुरसा की तरह मुंह फैलाए हुए हैं, और किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान यहाँ नहीं हो पा रही है। इन्होंने देखी कि यहाँ वोट की जब राजनीति होती है तो यहाँ एमएलए एमपी आते हैं, जी हजूरी करते हैं, और हम लोगों से वोट ले लेते हैं। वोट ले जाने के बाद कभी भी इस गांव को एक बार मुंह देख करके ताकने झांकने तक नहीं आता है, और यहाँ के लोगों के साथ सुख दुख में हिस्सा लेने के लिए नहीं आता है। अभी ये नबिता कुमारी ने पिछले दिनों सरकार का, ये नीतीश कुमार सरकार का जो शराबबंदी समाज सुधार अभियान चल रही है, उसके तहत इन्होंने अपनी जागरूकता और कंसंस सक्रियता का परिचय देने का काम किया। और इन्होंने आसपास विभिन्न जंगलनुमा जगहों पर, सुनसान जगहों पर यहाँ शराब का भट्ठी बनाया जाता था, शराब बनाया जाता था, और स्कूल के बगल में यहाँ शराब बेचा जाता था। और शराब पीने के कारण जो खास करके उस शराब में यूरिया मिला करके, जहर मिला करके, टेबलेट मिला करके वह शराब बनाया जाता है। वह शराब यहाँ के लोगों के द्वारा पीने के काम किया जाता है।
लेकिन वह बीमार हो जाता है, वह कहीं गिर जाता है, दुर्घटना का शिकार हो जा रहा है। कई महिलाएं यहाँ हैं, इन्होंने अपनी बात कहने का काम किया कि हमारे पति या हमारे देवर या हमारे जो भैंसुर हैं या ससुर हैं, ऐसे सारे लोग शराब पीने का काम करते हैं। हम लोग अपनी जागरूकता से उन लोगों को मना करने का काम करते हैं, लेकिन शराब जहां निर्माण होगा तो वहां उसका उपयोग होगा भी। लेकिन सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से इस शराबबंदी जो धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है, जिसके कारण आम आवाम लोगों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि आज जो शराब माफिया है, गुंडा तत्व लोग हैं, वो उनके निशाने पर हैं। इनको डर है कि किस हो सकता है कि हमारे परिवार पर हो या हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना घट सकती है। ऐसी सारी परिस्थिति में मैं किरणदेव यादव, बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के खगड़िया जिलाध्यक्ष, मैं बिहार सरकार के नीतीश कुमार से मांग करते हैं, यहाँ के सांसद विधायक से मांग करते हैं, हमारे निषाद समाज के जो मंत्री हैं मुकेश सहनी जी, हम उनका भी ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। यहाँ के तमाम मुखिया जनप्रतिनिधियों का मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। यह जो क्षेत्र बुनियादी अधिकार और सुविधा से वंचित है, मौलिक अधिकार से जो ये लोग वंचित हैं, उनको तमाम प्रकार की सुविधा मुहैया की जाए। भले वो शुद्ध पानी हो, शौचालय हो, बिजली हो, नियमित प्रकार से बिजली आपूर्ति होनी चाहिए। और यहाँ जो कटाव के क्षेत्र में है, इनका घर की ऊंचाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तक के यहाँ के लोगों को न ही इंदिरा आवास मिलता है, न ही वृद्धा पेंशन मिलता है। ये तमाम प्रकार के जो प्रधानमंत्री आवास तक भी नसीब नहीं हो पा रही है। और तो और सरकार का जितनी भी योजना है, कन्या विवाह योजना की राशि, कई लड़कियों की शादी हुई है, कई लड़कियों की शादी हुई है, लेकिन आज तक उसे कन्या विवाह योजना की राशि नहीं मिल पाया है। तैयारी कर रही है ना पुलिस वाला एग्जाम दिए थे आप? तो हो गया आपका? फिजिकल भी हो गया। भाग लेते हैं आप? कितना किलोमीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर, हाँ, तो 5 मिनट लेता है, लेकिन 3 मिनट 40 या 30 के बीच में होता है। तो करती है तैयारी सुबह सुबह दौड़ने वाला? अभी करने से क्या होगा? फिर तो हाइट मेरा पहले करती थी क्या? बिहार पुलिस करेंगे। हाँ, तो अभी क्या विचार है आगे करना है? अभी भी जिस तरह से आप अच्छे काम के लिए बढ़ते हैं, उसी तरह निस्वार्थ भाव से समाज को ये समस्या को सॉल्व करें और हर समस्या को देखते हुए तुम्हारे गांव में और कुछ बनता है शराब का? अगर ये अंदाज से अगर आप बोल रहे हैं तो हमसे ज़्यादा प्रशासन को पता है। नहीं, आप बताइए, आप प्रशासन को आपसे पूछा, ये आम नागरिक होने की बताइए। और भी जगह तो अभी जिस तरह से हम ये नहीं उठाएं, मेरे नजर में कभी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं सुनने के लिए पड़ा। तो हम आग्रह करते हैं कि ऐसा हो रहा है। मान लीजिए मेरा पिताजी है, 300 रुपया 100 रुपया या कोई लेबर कहीं मेहनत करके आया, 300 रुपया आया। अब मान लीजिए जो हम बंद किए, जो हम शराब बंद किए, वहाँ पर 100 रुपया लीटर बिकता है या जो भी मिलता है, अभी वो बंद करवा दिए, आगे जो बंद करेगा वहाँ तो बंद हो गई। जिसको पीने की जी वहाँ बंद हो गई। जिसको पीने की आदत है तो वो तो ऑटोमेटिक है, कहीं ना कहीं सुबह खोज ही लेगी, खोज लेगी तो कहीं मिलेगी, छुपा के भी इससे ज्यादा कीमत में नहीं मांग देगा। क्या फायदा? दूसरी बात है कि ये तब तो यानी आगे से कुछ नहीं करेंगे ना? आप तो बता रहे थे क्या फायदा है बंद करवाने से? अरे कोशिश करने से ना बंद होता है। जहाँ हमको सुराग पता चले और इस तरह से क्या करती हैं आप? जैसे पता चला कि आज यहाँ होने वाला है या आपको जानकारी दी किसी ने, तो क्या करती हैं आप? कैसे बनाना? आगे क्या करना होता है? कैसे करती हैं?
बस हम जाते हैं तो हम क्या है उससे पहले अंदाज लगाते हैं किस तरह से है, तो जहाँ वो रास्ता होता है वहाँ से नहीं सूचना जाना। सूचना कैसे देते हो? किसी को सूचना देते होंगे ना, आप खुद कैसे जाके बंद करा लेते हो? खुद से तो बंद हम कोई ना कोई बोलते हैं कि यहाँ बंद कर लीजिए, वहाँ से चलिए आगे। बात समझ लीजिए। सूचना आपको, जैसे आपको कहीं सूचना मिली और एक जगह आपका कहना है या आपको प्राप्त हुई सूचना कि वहाँ बंद है, तो आप क्या करते हैं? कैसे करते हैं? हाउ यू गो अबाउट इट? आपको जानकारी मिल गई, उसको बंद कराना है, बंद कराना तो कैसे बंद कराते हैं? क्या करते हैं? जैसे हम वहाँ तक पहुँचे, उसके बाद देखते हैं कि हम क्या करें, आगे फोन करते हैं। किसको? वही पूछना, किसको? आगे जैसे कि मान लीजिए कोई प्रशासन है, फोन कर कोई प्रशासन नहीं हो सकता ना, आप किसी एक नंबर पे ना कॉल करेंगी, जी। वो उस टाइम मेरे पास नंबर नहीं था, जिसके कारण हम कॉल नहीं कर पाए। कैसे अगर, होगा? संपर्क जिस तरह से ये बात आगे बढ़ी तो संपर्क होते गए, तब मेरे पास अब नंबर आ गई। आपके पास हम वीडियो बना के जब हम वायरल किए तो सब में सब पता चला। उसके बाद कहने लगे सर कि अगर ऐसा कोई मामला अगर आए ना तो इन्फॉर्मेशन कीजिएगा। कौन हो रहा है? ये कसरा थाना से जी मसलहा थाना पर भाई एक पॉइंट हो गया जी हाँ जिसको कि हम सूचना दें, ठीक है? जब आप कर रहे हैं सराहनीय, क्योंकि उसको थोड़ी सतर्कता के साथ करें, जी क्योंकि हर चीज़ जो हम लोग करते हैं उसमें अगर जो आवश्यक सावधानियां अगर नहीं बरतेंगे तो कल को समस्याएं भी हो सकती है। उसका एक तंत्र है, उसको किस तरीके से किया जाना है चैनल लगे। तो आपकी तरफ और भी लोग जो हम लोग को सूचना समय से हम लोग के मुख्यालय से सूचना मिलती है, हम लोग को लोग फोन करके बताते हैं कि यहाँ कुछ लोग वीडियो पोस्ट करते हैं, जैसे आपने वो वीडियो पोस्ट किया कि यहाँ पे बन रहा है कुछ भी। हम लोग को अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है ना। आप एक महिला भी हैं और बहुत ही सराहनीय है कि आप कम से कम इस दिशा में सोच रही हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर नागरिक कम से कम इस दिशा में सोचे कि किस प्रकार से शराबबंदी को, क्योंकि कानून तो बहुत बनता है। जी मर्डर के लिए कानून कितने साल से, जब से CRPC बना था 1800 ईस्वी से, उसके बावजूद भी रोज कहीं ना कहीं मर्डर तो हो ही जाता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी जो कानून बेकार है, उसका मतलब ये है कि उस कानून के कारण अगर समाज में 100 में से 80 लोग वैसा करते तो आज के दिन में 2 या 3 लोग ऐसा करने की हिम्मत कर रहे हैं, 90 लोग 95 लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो कानून बना हुआ है। कानून सब महिलाओं के साथ अगर दुष्कर्म कोई होगा, दुष्कर्म के लिए जो बहुत स्ट्रिक्ट दिल्ली वाला जो सर्वोच्च न्यायालय या विधायिका उसको बनाती है, उसका प्रयोजन यही रहता है। तो हम लोग क्या करें कि अगर सूचना कहीं से प्राप्त होती है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग उसका संचालन करें, ताकि आपकी सुरक्षा मेरा प्रथम दायित्व है ना। हम लोग शराबबंदी क्यों ला रहे हैं? लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए ना। जी सर। नहीं तो सरकार को तो बहुत अच्छी आय होती थी इससे, क्यों सरकार बंद करती? लोगों की जीवन रक्षा करने के लिए हम लोगों ने ये कानून लाया ताकि लोग स्वस्थ रहे। और दूसरा की बता रही थी आप ना कि किसी की आमदनी मान लीजिए 300 रुपया पर डे, 150 रुपया 200 रुपया पर डे, उस आदमी के लिए उतनी ही राशि उसके पास उपलब्ध है। और अगर वो इस तरह के किसी भी बुरे आचरण में लिप्त है, शराब पीना कोई अच्छी आदत तो है नहीं, तो कितना भी सपोर्ट करे हम तो उसको कभी सपोर्ट नहीं करें। तो शराब पीने से वो आदमी अपना तो स्वास्थ्य का जो अहित करता है वो तो करता ही है, उसका सब पूरा परिवार पीड़ित रहता है। क्यों? क्योंकि घर में पैसा 100 रुपये में से 100 रुपया वहाँ चला गया, 200 में से 100 रुपया घर के लिए बचा। बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को लिखाना है। आज के दिन में शिक्षा पे मौलिक अधिकार है और हर कोई, चाहे वो छोटे स्कूल में भेजे चाहे बड़े स्कूल में भेजता है, हर कोई समझता है कि शिक्षा का है। आप भी बता रहे हैं कि आपने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, आगे और पढ़ना चाहते हैं। आप जैसे और भी कई लड़कियां हैं, लड़के हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, आपके संसाधन अच्छा मिल जाने के कारण। और ऐसा नहीं कि उनके पिता जी को हमारा इसी को रोकने के लिए लाया गया समाज से हटाना है। तो हर आदमी को आपकी तरह बनना पड़ेगा ना। अगर एक गलती आपकी गलती रहेगी जब आप सबकी नजर में अगर हर आदमी को बन रहे किसकी मजा लेके तो जिला अधिकारी होता है
जब शराबबंदी लागू हुई, जमीन आसमान तो मैं तो इसलिए नहीं कि मैं इस प्रशासन का पार्ट हूँ, इसलिए कि मैंने एक जिलाधिकारी होने के नाते मैंने दोनों समय को देखा है। हर पर्व त्योहार में, हर शादी ब्याह के सीजन में रोज एक दो लोग मरता था रात में रोड एक्सीडेंट में। तो कोई शादी में गोली चला दिया, तो दूल्हे को कोई गोली मार दिया, तो कोई डांस बार वाला को कोई गोली मार दिया। ये एकदम कॉमन सा था, 2015 है उसके पहले। लेकिन जैसी शराबबंदी लागू हुई, आप देखिए कि इसमें बहुत डिक्लाइन है। निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% सब बंद हो गया। अगर वो बंद हो जाता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो कोई ना कोई तो रहता ही है जो कानून को तोड़ने वाला हो ही जाता है। हम लोग को अगर बड़ी मछलियों को अगर हम लोग पकड़ते हैं जो इसमें गिफ्ट है, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें समाप्त हो जाती है। तो मैं जिला प्रशासन की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये एक्साइज सुपरिटेंडेंट है, इनका नंबर आप नोट कर लीजिए। नंबर एक हेल्पलाइन नंबर है। आप बोले सही कि सुरक्षा, आप हमको जिस स्तर से हमको बुलाए हैं, तो क्या लगता है हम सुरक्षित आए होंगे? मेरे साथ हमला भी हो सकता है। जब हम लोग किसी चीज के बारे में कोई निर्णय लेते हैं, तो इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। उसको सोच समझ के, आपने वीडियो वायरल करने से पहले ये नहीं सोचा था, क्या सोचा ही होगा। तो आपने अगर कुछ अच्छा काम किया है, तो हम लोग को सोचना चाहिए कैसे उसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए आपकी सुरक्षा तो मेरा प्रथम दायित्व है, एक सूचक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में। और मद्य निषेध अधिनियम को प्रभावी ढंग से इसको अनुपालन कराने के लिए आपने जो भी सहयोग किया है, अभी शुरुआती दौर में आपने, हम लोग चाहते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, आपके जैसे और 100, 150, 200 हर जगह लोग बने जो सूचक की तरह काम करें। और अपेक्षा ये होगी कि अगर हम लोग को सूचना मिलती है तो एक तो गोपनीयता रखनी चाहिए। हम लोग को जो भी सूचना अगर फोन के माध्यम से प्राप्त होती है, हम लोग कभी भी उसकी गोपनीयता नहीं बताते, नाम नहीं बताते हैं कि किसने सूचना दी। उसी प्रकार से मुख्यालय से भी जब हमको कोई आता है तो सिर्फ शिकायत आती है, किसने सूचना दी, ये कभी भी वहां से भी नहीं बताया जाता। कारण है कि उसकी सुरक्षा, अगर हमको किसी विश्वास के साथ किसी ने बताया है किसी चीज के बारे में, तो उसकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे सर्वप्रथम इम्पोर्टेंट है। तो आगे से और भी लोग यदि सूचना देना चाहें तो इनके माध्यम से भी सूचना दी जा सकती है। उसको बहुत ज्यादा प्रचारित करने से क्या होगा, उस आदमी को वो अलर्ट हो जाएगा। मान लीजिए हमने दिया सूचना, हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई बना रहा है, हमने अगर सूचना व्हाट्सएप पे वायरल कर दिया उसको, तो उस व्यक्ति भी तो उससे जुड़ा हुआ है ना, उसको अलर्ट नहीं हो जाएगा। क्रिमिनल को हम बता दें कि हम आज जो है, पुलिस बताए कि आज यहाँ छापेमारी करने जा रहे हैं इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, कभी वो पकड़ाएगा नहीं, कभी नहीं पकड़ाएगा। इसीलिए जरूरी है कि गोपनीयता ना सिर्फ सूचक की हो, गोपनीयता इस बात की भी हो कि आप कम लोगों को उसको बताएं, लेकिन इंपॉर्टेंट लोगों को जानकारी रहनी चाहिए। उसका प्रमाण रह सकता है, उसको व्हाट्सएप के माध्यम, कोई किसी फोन से बताइए, व्हाट्सएप के माध्यम से बताइए कि हम लोग की जिम्मेदारी होगी कि उसकी गोपनीयता भंग नहीं हो। लेकिन उसको वीडियो वायरल करने से क्या होगा, आपके खतरा थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, परिवार का भी ध्यान रखना है। हम लोग को सूचना चाहिए, बट नॉट दैट एट द कॉस्ट ऑफ माई इन्फॉर्मर्स, कि उनके साथ कोई घटना, अप्रिय घटना ना घटे। तो ये सारी सूचना जब संग्रहण आप करें, तो उसको वायरल, वीडियो वायरल करने से चीजें थोड़ी वो हो जाए, वो आदमी अलर्ट हो जाता है, भाग जाता है। तो क्या होगा, जांच दल अगर जाएगा भी तो उसको कुछ मिलेगा तो गड्ढा बुड्ढी किया हुआ मिलेगा जो उसका हुआ था, लेकिन सामान तो नहीं मिल पाएगा, आदमी को नहीं पकड़ाएगा। तो आप भी इस तरह के ग्रुप बनाइए सभी ब्लॉक से। मान लीजिए सर, अगर हम ऐसा कर भी दिए, तो ले जाएगा थाना में जाके छोड़ देगा, हमको करने से क्या फायदा। आप हर चीज के बारे में इतना सोचिएगा, आपको अभी उस स्टेज में नहीं जाना। कानूनी प्रक्रिया में, कानूनी न्यायपालिका के संबंध में जब आ जाता है कोई, उसके अंतर्गत उससे हम लोग कमेंट नहीं करते, न्यायपालिका खुद सक्षम है उसमें निर्णय लेने के। ठीक है, आपका काम है सूचना देना, आपका काम है, और इनका काम है कि सूचना पे कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने अब तक इस जिले में 4,500 लोगों को गिरफ्तार किया। ठीक है, अगर ऐसी मंशा थी कि कुछ नहीं करना तो 4,500 भी नहीं ना होते। हम लोग हर जगह बोलते हैं कि भाई जांच हुई, भाग गया, लेकिन लोग गिरफ्तार हो रहे हैं बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में शराब जो आ रहा है, जा रहा है वहां पे, चुल्हाई शराब। लेकिन क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं ऐसे लोग रहते हैं जो कि नियम कानून तोड़ने वाले होते हैं, जो रिस्क एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा, वो होगा, बिना फ्यूचर के बारे में सोचे। अब जितने लोग जेल में हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि हम जेल में चले जाएं। उस एक गलती के कारण बहुत सारे लोग, उसका परिवार प्रभावित हो गया।
उसका परिवार जो है वो दुखी हो गया कि अब क्या करें, और हम लोग उनकी मदद भी नहीं कर सकते। जो कानूनी तौर पर गलत कोई काम करता है पकड़ा गया, उसको बचाया भी नहीं जा सकता। तो हम लोग सरकार की तरफ से ये भी एक प्रयास कर रहे हैं कि जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, अगर मान के चलते हैं कि उनका मान लीजिए आय का जरिया एकमात्र वही था, पहले वो ताड़ी ही बेचता था, ताड़ी ही बेच रहा था और उसी से ही जो इनकम होता था उससे हम लोग घर चला रहे थे, तो हम उसको वैकल्पिक व्यवसाय के लिए जीविका के माध्यम से राशि उपलब्ध कराते हैं। इस तरह के 421 लोगों को या 433 लोगों को हम लोग ने चिन्हित करके उन सबों को जीविका के माध्यम से जोड़ के वो पर महीना 1000 रुपया और अपना छोटा सा कुछ भी स्टार्ट करेंगे। किराना दुकान करना है, आपको 4 बकरी पालना, आपको एक गाय पालना, उससे जुड़ने के लिए सहायता हमने उपलब्ध कराई। अभी फिर से सर्वे प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कि अगर मान लीजिए उस सर्वे में भी कोई लोग छूट गया और वैसे लोग जो कि इससे निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको कोई विकल्प नहीं दिख रहा, तो वैसे लोगों के लिए जीविका के माध्यम से हम लोग सर्वे पुनः स्टार्ट करने वाले हैं परसों से। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग बाकी लोग जो इस तरह के लोग हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं कि किसी को हम लोग पकड़े और जेल में डालें, उद्देश्य ये है कि कोई पिए नहीं, और जो लोग ये काम करते हैं बेचने का ये वाला, उसको हम लोग कोई एक ऐसा रोजगार दें जिससे इनकम इससे ज्यादा हो, पहला चीज। और इज्जत के साथ कोई भी आदमी ऐसा नहीं है दुनिया में जो नहीं चाहता कि इज्जत वाली जिंदगी जिए, कोई भी नहीं, ये मेरा पर्सनली मानना है। तो हम लोग को बस ढूंढना है और ये प्रयास करना है कि वो क्या करना चाहता है। हम नहीं चाहते हैं जबरदस्ती हम सबको पकड़े और बोले चलो गाय पकड़ो 5 और पालते रहो। कोई गाय पालना चाहता है, कोई बकरी पालना चाहता है, कोई खेती करना चाहता है, तो कोई आपका दुकान करना चाहता है, तो उसका क्या इच्छा है ये आपके सर्वे में भी आप लोग जो करेंगे तो उसकी क्या इच्छा है, किस व्यवसाय से जुड़ने की इच्छा है, ताकि हम लोग करें। उसको धीरे धीरे जो शराब पीता है उससे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो शराब जो पीता है उसकी जो लत है उससे प्रॉब्लम, कोई व्यक्ति से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। गांधी जी भी यही बोलते थे, व्यसन से हम लोग को समस्या होनी चाहिए, जो उसको कर रहा है उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग को प्रयास करना है कि किस तरीके का कोई नशे का आदी हो गया, बहुत लोग हैं, कोई आइडल सुन रहा है ना, तो कोई आपका कुछ से कुछ नया नया प्रकार का लोग इजाद करते जा रहे हैं, कैसे नशा करना है, कोई कप सिरप पी रहा है, कुछ से कुछ कर रहा है। वो बेचारा अभी जो भी है वो एक तरीके से उस लत में ऐसा फंस गया है, इसके लिए उसका निकलना उसका मुश्किल हो पा है। और एक बार लत लग जाती है, सिगरेट पीते हैं लोग, तो सिगरेट पीते हैं, एक आदमी दिन में 20 बार भी पीता है सिगरेट, एक आदमी शौकिया दिन में 2 बार भी पीता है, कोई एक पीता तो नहीं पीता। तो जो 20 बार पी रहा है उसको बुरी लत लग गई कि अगर वो नहीं पिए तो उसको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। उसी के लिए नशा मुक्ति केंद्र यहाँ खोला भी गया था कि उसको धीरे धीरे, आप तुरंत नहीं बोल सकते कि आज कल तक पी रहे थे आज एकदम बंद कर दो, तो उसमें धीरे धीरे उसको छुड़वाया जाता है। अगर उसको 10 सिगरेट पीने की आदत थी तो उसको बोलते हैं ठीक है तुम, एक आता है निकोटिन का च्युइंगम वगैरह आता है वो देते हैं, तो उसको बोलते हैं 5 पे आओ, 5 से 3 पे आओ, 3 से 2 पे आओ, 1 और उसके बाद छूट जाता है, उसको पता नहीं चलता। लेकिन अचानक से शराब भी ऐसी लत है, जो शराब पीता है उसको आदत लग गई है। अब वो आदत जो लग गई है तो उसको आदत को छुड़वाने के लिए हम लोग को ही कुछ करना, उसमें उसका दोष नहीं। तो हम लोग प्रयास करें और आपका सराहनीय है। मैं चाहता हूँ, कल मैं भी एक जगह गया था महादलित टोला, वहाँ पे कुछ ऐसी नौजवान 10-12 लड़कियां थी जो मिली, उन्होंने बताया कि आपके जैसा काम वो लोग भी करना चाहते हैं, इसी प्रकार का काम करना चाहते हैं, और प्रचार प्रसार की गतिविधियों में आप इनका सहयोग लें। में सबसे फर्स्ट में सरकार के द्वारा से कहा जाता है 6,000 रुपया दिया जाए, जो डूबा डूबले, जो नहीं डूबा उसको 6,000 रुपया देके उसको उद्धार कर दिया। पापा जी सामने पूछे मिले, मेरे भाई मेरे को 25 आदमी को नहीं मिला, उसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है भेजेंगे, तब फिर दोबारा कौन आएगा तब भेजेगा, बता देता है क्या शौचालय बनाइए। कितने परिवार है आपके गाँव में? मेरे गाँव में 250 से 300 बच्चे बुजुर्ग सब मिलके होंगे। जनसंख्या में घर है 50। कितने लोगों को पैसा मिला? पैसा उसमें से मतलब जो जो आवेदन दिए लिखे उस समय से मिला, और 25 में से मेरे ख्याल से 85 का वो तो मिला होगा, 50 को मिला होगा। तो 50 घर है, 50 लोग को मिला, एक परिवार में आदमी को मिला नहीं, 50 हो तो पूरे वार्ड से अगर दिया गया था तो 25 को मेरे उतना तो हम मतलब जोड़ के बताएंगे, और जोड़ के हम बताएं, सबका नाम पूछेगा तो हम बता देंगे किसको किसको नहीं मिला है। 19 को नहीं मिला मेरे गाँव में, पूछेगा किसका नहीं मिला। अच्छा एक बात पता ना
आपको भी, व्यक्ति को नहीं मिलता है, परिवार को मिलता है। वाइफ या हस्बैंड दो को किसी को मिलेंगे ना, वाइफ या हस्बैंड दो में एक को किसी को मिलेंगे ना सर। जैसे सम्मिलित परिवार होता है ना, हाँ सम्मिलित परिवार में एक एक को मिलेंगे, बात हम मान लें। मान लीजिए तीन बेटा है, अलग अलग है, मान लीजिए सर सपोज में वो अलग अलग है, बेटे अलग अलग है। राशन कार्ड अलग है। हाँ, सब कुछ अलग है, उसको तो मिलेगा अधिकार है। यहाँ तक भी नहीं मिला हुआ है, बताइए। आंगनबाड़ी केंद्र जो है वहाँ पर नहीं, वो मिला है, बच्चा सबका गुल्ली एक घंटा है। वही खेलता, उसके बाद तक बड़ा हुआ मछली मेरी वाला बच्चा अच्छा, है। आप लोग जहाँ बसे हो, वो जमीन किसकी है? वो जो है ना, उसमें कोई कुछ नकदी है, वो बिहार सरकार का ही है, नकदी भी है किसी का अपना अपना। हम लोगों का पास जो है सतीश नगर का है। वहाँ से ब्लॉक जो पता का ब्लॉक में पड़ता है, तो ब्लॉक में वो भी जो है ना रसीद पता किसी को मिला नहीं है, जिसका लाठी साफ है। हाँ, दूसरे का जब हमरा ब्लॉक है, ई का आपका बांध के उधर है कि इधर है? हाँ? नदी की तरफ है कि नदी की आप तरफ? नाव से कभी गए थे इस घूमने बार, के लिए? इस बार। उसी जगह आप नाव से गए थे घूमने के लिए, घाट बगल में है, अस्सी पास नहीं है। खगड़िया जिला। तो मैं बताता हूँ कि क्या, मैं उस दिन गया था, जी उस दिन भी लोगों ने मुझे बताया था कि इंदिरा आवास नहीं मिला है यहाँ पे। जी मैंने पता करवाया था, वहाँ के लोगों ने ही बताया, आपके मुखिया जी भी थे साथ, उन्होंने भी बताया कि जमीन किसी जमींदार की थी जिसपे कभी कटा हुआ हो, तो आके वहाँ पे लोग बस गए, है ना। वो जमीन सरकारी तो रही थी, जमीन तो निजी है ना, हाँ जमीन तो निजी है ना। मैंने उनको वही बताया था कि इसमें करना ये होगा, इंदिरा आवास या कोई भी सैंक्शन तब होता है जब आपके पास उसको बनाने लायक अपनी जमीन हो, जिसपे आप बनाएंगे, ये पता हो कि आप कहाँ बनाएंगे। और मान लीजिए कि अगर आपके पास जमीन भी नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसमें प्रावधान रहता है कि आप 60,000 रुपए तक सरकार आपको सहयोग करेगी कि अपना जमीन इंदिरा आवास बनाने लायक खरीद लीजिए, ताकि उस पर आप घर बना सकें। क्योंकि मैं सैंक्शन भी यदि कर दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं भी है तो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दिया सकते, उसमें समस्या कभी भी नहीं है। समस्या है कि उसको बनाने लायक आपके पास जमीन होनी। मुझे दिए उसी स्तर से हम कहना चाहती हूँ कि पढ़ लिख के हम भी कुछ आगे करना चाहते हैं। जैसे आर्थिक स्थिति को हम देखते हुए आपसे ये मांग करती हूँ कि हम आगे पढ़ने के लिए आप किसी से या जहाँ से आप सहयोग राशि आप हमको दिलवा सकते कहाँ पढ़ना है? हम जैसे दिल्ली पढ़ना चाहते हैं, IAS के लिए हम तैयारी करना चाहते हैं, दिल्ली पढ़ना चाहते हैं। दिल्ली में तो आपको एडमिशन भी लेना होगा ना, तब जी तो। हाँ, तो वैसे ले लीजिए आप, आपकी सहयोग मैं करूंगा, आर्थिक सहयोग। और दूसरी बात और है कि- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जी। इनको हम लोग आर्थिक सहयोग कर देंगे, ठीक है। आप और एडमिशन दूसरी ले बात है लीजिए। सर, आप हमको सुरक्षा दीजिए, मेरे साथ साथ मेरे फैमिली को भी। कि हम कभी भी कहीं भी कोई प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो आज जो बेटी है खड़ी हुई है, कोई प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आज ये अच्छा, ममता देखते हैं हम का- सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कर सकते हैं। आप लिख के दे दीजिए।